हम बात करेंगे मैक्सिट स्कॉलरशिप थ्रू एम्बेसी। पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे जापानीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान, आप लिखेंगे सिंपली। तो आपके पास एम्बेसी का मेन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप एजुकेशन में जाएंगे। एजुकेशन में अगर आप गौर करें तो आपके पास दो किस्म की स्कॉलरशिप ओपन है, एक मास्टर पीएचडी के लिए और अंडर ग्रेजुएट के लिए, जिसमें आपके पास 12 साल की तालीम होना लाजमी है। तो आप सिंपली मैक्सिट अंडर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसमें अगर आप देखें और से पढ़ना है आपने जो 2020-2021 के लिए जो स्कॉलरशिप ओपन है उसकी जो लास्ट डेट है 10 जुलाई 2020 है। ये अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं हम। उसकी लास्ट डेट 10 जुलाई है 2020। और जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं उसमें आपके पास एक मार्कशीट गिवन है, उसको आप फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है, या आप डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे। आपके पास मैट्रिक, एफएससी या ओ लेवल और ए लेवल इसकी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, और वो अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी 17वें स्केल के ऑफिसर से जो कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट मुलाजिम हो। अगर आप किसी स्कूल में अभी तक इनरोल हैं तो आप वहाँ से आप इनरोलमेंट भी फॉर्म भी ले सकते हैं उसका। और आपका रिज़ल्ट अगस्त 2020 से पहले आ जाएगा। तो आप उस अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, अपने उस यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आप एफएससी कर रहे हो, इंटरमीडिएट या ए लेवल ओ लेवल कर रहे हो, तो वहाँ से आप अपना होप सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, तो आप अभी भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस लेटर के साथ, होप सर्टिफिकेट के, इस सर्टिफिकेट के साथ। अब आपने गौर से क्या पढ़ना है, इनको आपने सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, अच्छा आपने जो ना ये सारा जो फॉर्म है, ये वाले फॉर्म या जो भी डॉक्यूमेंट्स, इनको A4 साइज़ के ऊपर आपने प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपने इनको क्या करना है, स्टेपल नहीं करना, उनको आपने खुले छोड़ देना। ऐसे आपने तरतीब ऐसे लगा देनी है 1 2 3 4 जिस तरह लिखा हुआ है, लेकिन आपने उनको स्टेपल नहीं करना। तो आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड नहीं करना जो कि यहाँ पे नहीं मांगा गया। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ जापानीज़ या इंग्लिश यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने आइल्स टॉफल दिया हुआ तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो अगली बात ये है कि आप जब एप्लीकेशन फ़िल करेंगे, फ़िल करने के बाद उसको प्रिंट करवा के आप उसको एनवेलप करेंगे। सेंड करने से पहले आप और करें, अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, चकवाल में रह रहे हैं, किसी भी मियांवाली, जो आपको लगता है कि आपके लिए फ़िज़िबल जो है ना डॉक्यूमेंट्स भेजना या टेस्ट देना आपको इस्लामाबाद फ़िज़िबल लगता है, तो आप वो इस्लामाबाद पे ही सेंड करेंगे डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस के साथ। और अगर आपको लगता है कि आप कराची आपके लिए फ़िज़िबल है, आप कराची में रहते हैं या कराची के करीब किसी भी शहर में या किसी भी गाँव में रहते हैं, तो आप यहाँ पे कराची में अपना डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे इस एड्रेस के ऊपर। अगर आपको कोई भी मसला हो आप इस ईमेल पे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर भी गिवन है। ठीक हो गया। मैक्सिट स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट है, ये 4 से 5 साल का होता है। 5 साल का होता है, जिसमें 4 साल आप जो है ना आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है वो चलती है, और 1 साल जो है आपका जो जापानीज़ लैंग्वेज का जो कोर्स है वो आपसे करवाया जाता है। आपको इसमें आपको 1,17,000 जापानीज़ येन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहाँ की, अब ये आपका सिर्फ स्टाइपेंड है, इसमें आपकी एकोमोडेशन वो आपको देते हैं। जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी होगी वो भी मैक्सिट ही अप्लाई वो देगा आपको मेडिकल इंश्योरेंस देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप किसी भी किस्म की आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप कुछ भी पे नहीं करेंगे, वो सारा कवर करेगी मैक्सिट। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। और जापान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत अच्छे साइंटिस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें किसी भी अपने जानने वाले के लिए जो कि अंडर ग्रेजुएट में अभी अप्लाई करने वाला है। जापानीज़ येन वर्सेस PKR, आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए या बताने के लिए। आप देखें उनका जो एक है जापानीज़ येन है वो 1.56 रुपीज़ के बराबर है। तो अगर आपको वो देते हैं, ठीक हो गया, 1,17,000, तो आपके कितने बनते हैं, 1,82,000, तकरीबन आपके 2 लाख बनते हैं। तकरीबन वो आपको 2 लाख देंगे ड्यूरिंग 5 ईयर्स, सॉरी 2 लाख आपको पर मंथ मिलेगा, जिसमें आपको एकोमोडेशन या ये यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी या ट्रांसपोर्ट, एयर टिकट, आपको कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, ये आपको पर मंथ मिलेगा। और आपका जो है जो मंथली जापान में ख़र्चा है वो डिपेंड करता है एवरेजली आपका जो है ना, अगर आप जितना भी खुला खर्च करें तो आपका 70-80, आप 1 लाख आराम से अपना सेव कर सकते हैं अगर आप चाहें। आप उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या आपके छोटे भाई पढ़ने वाले हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड को जिस तरह का नहीं है, लेकिन आप इसमें काफ़ी सेविंग भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर भी आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं स्कॉलरशिप को, है। तो हम जब आप जाएंगे मैक्सिट, सॉरी जापानीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो आप यहाँ पे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूँ क्योंकि हमारे पास वीडियो लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता दूँगा। किसी भी किस्म का आपका कोई मसला हो, किसी भी किस्म का आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप काइंडली कमेंट में लिखेंगे
इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे, मैं ज़रूर वापस आके आपको उसका जवाब दूँगा। किसी भी किस्म का आपका बिला झिझक आप उसमें पूछ सकते हैं। अगर मुझे इल्म ना हो तो मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसका मुझे इल्म ना हो, तो वो मैं सर्च करके आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो पहले आप एप्लीकेशन ये दोनों आप फाइल डाउनलोड कर लें। तो इसमें मैं आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले जब ये फॉर्म डाउनलोड करें तो उसकी जो है ना इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, जिसमें लिखा हुआ कि आपने जो है ना ब्लॉक लेटर में लिखना है। आपके पास दो ऑप्शन है आपके पास। एक आप कंप्यूटर पे इसको फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप बाई हैंड भी फिल कर सकते हैं। तो जब आप बाई हैंड करें या कंप्यूटर से करें तो वो ब्लॉक लेटर्स में करेंगे, आप स्मॉल लेटर्स में नहीं करेंगे काइंडली। और जो आप नंबर यूज़ करेंगे वो 0 1 2 3 4 या अरेबिक नंबर, रोमन इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, याद रखें। आपने जो है ना वेस्टर्न कैलेंडर लिखना है, मतलब 2019 2000, आपने ये नहीं लिखना है हिजरी कैलेंडर या चाइनीज़ कोई कैलेंडर नहीं लिखना। और आपने जो है ना कोई भी एब्रीवेशन नहीं लिखना किसी यूनिवर्सिटी का या अपने किसी भी प्रोग्राम का, आपने पूरा उसका नाम लिखना है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बड़े स्कॉलरशिप के लिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल किया जाता है कि उनको जो इंस्ट्रक्शन है आप उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप स्कॉलरशिप वाले एवेल्यूशन कमेटी के सामने आप नहीं होते, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स ही उनको बता रहे होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है या आप जो है ना कितने इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए सीरियस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना इस पार्ट के साथ। आप सर नेम में आप लिखेंगे अपना, जो आप फ़र्ज़ करते हैं मेरा नाम मोहम्मद शफ़ीक है, तो मैं जो मेरा गिवन नाम होगा वो मेरा जो गिवन नाम है वो मोहम्मद है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोहम्मद। तो मेरा जो सुर नेम है वो शफ़ीक है। तो आपके 3 नाम भी हो सकते हैं, या किसी भी कोई मसला हो आप नीचे लिख सकते हैं या इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि इसको पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ सर नेम गिवन नेम, कैसे उसको सॉल्व करना है। अदरवाइज़ आप कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। नीचे आप अपना जेंडर लिख लेंगे, यहाँ पे अपना स्टेटस लिख देंगे, आप मैरिड है कि नहीं है। यहाँ पे आप अगर आप हाथ से फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फ़ोटो चिपकाएंगे जिसकी डायमेंशन 4.5 टू 3.5 सेंटीमीटर होगी। और उसके पीछे आप उसकी बैग के ऊपर अपनी नेशनलिटी और अपना नाम लिखेंगे। फुल नेशनलिटी लिखेंगे पाकिस्तानी, जापानीज नेशनलिटी नो, उसको नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ अपने लिखेंगे अपनी, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डेट, यहाँ पे अपनी फुल अपनी वो लिखनी है अपने अपने यहाँ पे करंट एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे अपना कंट्री लिखना है। तो याद रखें नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे यहाँ पे ऊपर क्योंकि आप जापान में नहीं रह रहे। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो करंट एड्रेस वो लिखें जहाँ के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स आपके सेंड करें तो आपको मिल पाएँ, जिनसे आपकी कम्युनिकेशन हो सके। अगर आपका घर जो है किसी गांव में है या किसी देहात में, तो आप किसी अपने दोस्त रिश्तेदार का नंबर दे दें ताकि उसको डॉक्यूमेंट्स मिल सकें और वो आपको बता सके। तो यहाँ पे जो है ना अगर आप अपने ऊपर जो एड्रेस लिखा है अपना पूरा रियल एड्रेस लिखा है तो आप यहाँ सेम एज अबव लिख देंगे। लेकिन आपका एड्रेस गांव का है लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने कोई और लिखा है ऊपर, तो यहाँ पे आप अपना रियल एड्रेस लिख देंगे। ऊपर अपना उस दोस्त का जो आपने लिखा है वो नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप अपना रियल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे अपना उस कंट्री का नेम लिख देंगे। तो बिफोर डिपार्चर ऑफ जापानीज़ आउटसाइड योर कंट्री डू यू अंडरस्टैंड द एयरलाइन टिकट, कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर रह के किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, खास कर जर्मनी से, यूके से, यूएई से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो आपने यस ही करना होगा इसको, क्योंकि आप उनके साथ आपने एग्री करना होगा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपको टिकट मिलेगा आपको, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे आप बताना आपने कहाँ पे वीज़ा का प्रोसेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कराची या इस्लामाबाद, क्योंकि कराची या इस्लामाबाद ही हैं, दो ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान में। अपना नाम लिखेंगे, सॉरी अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे यहाँ पे अपना। तो यहाँ पे बताएंगे अगर आप स्टूडेंट हैं किसी स्कूल में तो स्कूल का नाम लिखेंगे, एम्प्लॉयड हैं तो आप उस इदारे का नाम लिखेंगे। अगर आप किसी और जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे ये उसका नाम लिख देंगे। आपने क्या किया हुआ है, प्री मेडिकल आप लिख देंगे। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है तो आप लिख देंगे एफएससी प्री मेडिकल। नीचे आप सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स। अगर प्री इंजीनियरिंग है तो आप लिखेंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है। तो अब आपके पास नीचे एकेडमिक रिकॉर्ड है। इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने क्या करना है, 12 साल पूरे करने हैं। फर्स्ट करते हैं यहाँ पे आपके पास यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब आपने यहाँ पर उन्हें आपसे 8वीं तक मांगे हैं, 8वीं तक। तो आप यहाँ पे किसी भी अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, प्रोविंस का नाम लिखेंगे, सिटी का नाम लिखेंगे, किस ईयर में। फर्स्ट करते हैं 2002 में अपने मंथ लिखना है, कौन सा मंथ था, ये 5th मंथ था से 2009। और यहाँ पे फर्स्ट करते 7th मंथ था, तो आपने यहाँ पे ईयर लिखने हैं, कितने साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे डिग्री कंप्लीटेड या डिग्री ऑब्टेन लिख लेंगे, ठीक हो गया। सेम यहाँ पे आपने जो है ना यहाँ पे मैट्रिक का लिखना है। आपने मैट्रिक का कितने, यहाँ पे 2 साल की आपकी मैट्रिक होती है, यहाँ पे हो जाएगा डिग्री ऑब्टेन हो जाएगी आपकी। अब अगला जो यहाँ पे आपकी एफएससी हो जाएगी। एफएससी में अगर आप देखें तो आपके पास आपने लिखेंगे यहाँ पे जहाँ जिस कॉलेज से आपने किए, यहाँ पे आपने वो नाम लिख देना है, स्टेट प्रोविंस लिखना है, कब से कब तक किया है आपने। अब यहाँ अगर आपका डिग्री नहीं है, आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप रिज़ल्ट अवेटिंग लिख देंगे, ठीक हो गया।
रिज़ल्ट अवेटिंग लिख देंगे आप। अगर आपके पास डिग्री है तो आप लिखेंगे डिग्री कंप्लीटेड या डिग्री ऑब्टेन लिख देंगे। ठीक हो गया। हम नेक्स्ट में जाएंगे। इसको छोड़ देंगे आप नीचे वाले को, क्योंकि आप अभी अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। हैव यू बीन अवॉर्डेड, आपको पहले मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो नो कर दें। यहाँ पे भी आप नो कर देंगे। आर यू श्योर स्केड्यूल्ड, अगर आपको ये दिया जा रहा है कि आपको कोई और स्कॉलरशिप के चांसेस हैं कि नहीं है, या आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, तो आप कर देंगे नो। और यहाँ पे आप लिख देंगे अगर आपको किसी और स्कॉलरशिप मिला हुआ तो आप वो छोड़ देंगे। जब आपको नेक्स्ट मिलेगा तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। नीचे आप जाएँ तो आपके पास नेम ऑफ स्पॉन्सर आगे भी, तो आप लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। जो भी चीज़ आपकी एप्लीकेबल ना हो, कोई भी बात वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। तो फील्ड ऑफ स्टडीज़ जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या नेचुरल साइंस। ये आपको गौर से देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो उसको देखने के लिए आप क्या कर देंगे, आप सिंपल ये लिखेंगे गाइडलाइन फॉर नेक्स्ट स्कॉलरशिप। इसमें आप पहले पे क्लिक करेंगे। इसमें अगर आप देखें, आप यहाँ से देख लेंगे आपकी कौन सी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं। कैटेगरी ए, बी, और कैटेगरी 2 में जो है आपके पास किस में, ए, बी, सी में। तो यहाँ से आप देख लेंगे और फिल कर लेंगे इसको। फर्स्ट करते हैं, मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ नेचुरल साइंसेज में। ठीक है, तो नेचुरल साइंसेज में अगर देखें ये आपके पास नेचुरल साइंसेज है, तो मैं फ़र्स्ट करना चाहता हूँ, मैं फ़िज़िक्स में अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे पास आ जाएगा नंबर 2। यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे प्रोग्राम का, फ़िज़िक्स। सेम इसी तरह से आप नीचे जाएंगे, इसके बाद फिल कर देंगे 3। आपके पास तीन प्रोग्राम चूज़ करने का ऑप्शन होता है। तो स्पेसिफाई द रीज़न, आपने ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आपके सिलेक्शन के चांस जो है ना यहाँ पे ज़्यादा बन जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो आपने ये बताना है कि आपने पहली जो चॉइस चूज़ की, फर्स्ट करते हैं फिज़िक्स, वो आपने वो चूज़ क्यों कर लें। सेकंड चॉइस के बारे में यहाँ पे बताएंगे आप, थर्ड चॉइस के बारे में लिखेंगे। तो व्हाट वाज द ट्रिगर, अब यहाँ पे आपने लिखना है मोटिवेशन अपनी, कि आपको क्यों लगता है कि आप जो है ना आप जापान में स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे जी जापान के बारे में, आप कुछ थोड़ा लिख देंगे, उनकी साइंस में जो है ना अभी तरक्की के बारे में लिख देंगे, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के बारे में लिख देंगे। व्हाट काइंड ऑफ थिंग डू यू थिंक दैट यू कैन। तो अब ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो है ना क्या लगता है आपको इस अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या बेनिफिट दे सकते हैं उसको, जापान को या पाकिस्तान को वापस आके। लैंग्वेज का यहाँ पे कुछ खास स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी की हमारे पे गुड होती है। तो आप यहाँ पे टू अगर आपको कोई और आती है लैंग्वेज, इटालियन, स्पेनिश, तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफिक कर सकते हैं। जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आपको वो अगर नहीं आती। तो इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप फर्स्ट करते हैं, अगर आपने आइल्स दिया हुआ तो आप यहाँ पे साइन बैंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम। अब नेक्स्ट जो आपके पास, आपने कोई पास में विजिट तो नहीं किया जापान का, अगर आपने किया तो वहाँ यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, अदरवाइज़ को लीव कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, इसको पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी डेट डालेंगे 2020, मंथ आपके पास 7 हो जाएगा जुलाई का। तो यहाँ पे अपनी उस डेट लिख दें जिस डेट को आप क्या करेंगे, या 6, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, जो भी मंथ हो आपके पास। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे और इसको प्रिंट निकलवा के इसके ऊपर आप साइन कर देंगे। याद रखें प्रिंट हमेशा A4 साइज़ पे करवाना है। नेक्स्ट फॉर्म जो है आपके पास वो है मार्कशीट फॉर्म। मार्कशीट फॉर्म में अगर आप देखें तो अगर आपके पास 70% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, अदरवाइज़ आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे A लेवल या FSC के आप क्या लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे और किस साल में आपने किया। फर्स्ट करते हैं कॉलेज ABC 2019, ये लिखेंगे। परसेंटेज लिखनी है, मार्क्स लिखने हैं। फर्स्ट करें मेरे मार्क्स हैं 890, परसेंटेज आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैट्रिक का कॉलेज या स्कूल का नाम लिखना है और ईयर लिखना है साथ, किस ईयर में आपने वो डिग्री कंप्लीट किया। फर्स्ट करते हैं 2017 में किया, तो ABC 2017 में आपने डिग्री कंप्लीट किया, ईयर ऑफ ऑब्टेन डिग्री। आपने यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है। यहाँ पे अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी या 8वीं क्लास की या मिडिल की आपने कोई अगर लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, सेम। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको इस तरतीब के साथ प्रिंट निकालेंगे चीज़ों का A4 साइज़ पे, तरतीब के साथ उनको आप स्टेपल किए बगैर A4 साइज़ के ऊपर अपने सेंड कर देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका डाउट हो, आप काइंडली इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करेगा कि मैं नेक्स्ट जो है ना जो वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जो कि बहुत यूज़फुल हो जाएंगी बहुत से लोगों के लिए जो कि बाहर अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे। तो आपका बहुत शुक्रिया।